कसम संविधान की में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 3 मुद्दों पर। एक उत्तराखंड का है जहां पर लव जिहाद के नाम पे एक युवती का अपहरण किया जाता है, बेहद आक्रोश है। दूसरा मध्य प्रदेश का है, दमोह में कुछ शिक्षिकाएं जो कन्वर्टेड हैं, मजहब बदल लिया है, वो लड़कियों को हिजाब पहनने पर मजबूर करती है, हिंदू लड़कियों को। ये भी एक कहानी है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो गेमिंग ऐप के जरिए मासूम नाबालिग 5 बच्चों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने का। अब ब्रेक से पहले क्या बात हुई थी? आपने कहा कि जब दुनिया नहीं थी तब मक्का थी। सन बता दीजिए सर। शिवानी दुर्गा जी ने पूछा था, बता दीजिए क्या सन है, मक्का कब से है? दीपक चौरसिया जी और शिवानी जी, ये देखिए जब दुनिया बनी नहीं तो सन कहाँ से आ जाएगा? सन तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से आया है। सन हिंदू ग्रंथों के हिसाब से जो है 2,500-3 हज़ार पूर्व है। इस्लामी हिसाब से हमारा 1450 साल पुराना सन है। तो ये सन वन की बातें कहाँ से पचकाना ले आते हैं? जब दुनिया बनी नहीं और आदमी आया नहीं वजूद में, सैयदना बना किसने दिया सर? तो आप बचकाना बोल देते हैं। आपसे कोई बात पूछी जाती है, फरिश्तों ने बनाया है, देखिए आप अल्लाह के हुक्म से बनाया है, अल्लाह के हुक्म से बनाया है, हमारा ईमान है। आप शास्त्रों को देखिए, बात सुने तो सही। अरे आप देखिए, आप शास्त्र को पढ़िए। आप सीनियर हैं, देखिए आप सीनियर हैं, आपको रिस्पेक्ट है, पूरी रिस्पेक्ट है शेख अलीमुद्दीन जी। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्योंकि मैं अपनी जानकारी के लिए चाह रही हूँ, सुनिए, मैं अपनी जानकारी के लिए चाह रही हूँ और लोगों को भी जानकारी मिलेगी कि अगर आप सन बता पाए। आपने कहा कि सनातन 2-2.5 हजार साल पुराना है, सनातन 150 करोड़ साल पुराना है। अगर आप उसको वैदिक मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें, जैसे आप सन की बात कर रहा हूँ शिवानी जी, सन की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं सन की बात कर रहा हूँ, जो कैलेंडर बना है। मैं कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, मैं कैलेंडर की बात कर रहा हूँ। मैं हिंदू शास्त्र का, हिंदुओं का सनातन धर्म कम बना, उसमें नहीं जाना चाहता। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं बात कर रहा हूँ कैलेंडरों के हिसाब से, जो हिंदू कैलेंडर है, मुसलमान कैलेंडर है, ईसाई कैलेंडर है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आप अगर बात करेंगे आपका कैलेंडर कब बना, तो जब आदमी दुनिया, हमारा कैलेंडर तो 1450 साल से है। हाँ, तो इनकार नहीं कर रहे हैं। पहले से सनातन का कैलेंडर है ना, आपसे पहले से सनातन का कैलेंडर है। अब आप बोलते हो कि आप शेप की पूजा नहीं करते, आप कहते हो केवल, हाँ, भाई इसलिए ईसाइयों को कैलेंडर पूछो पहले का। सुनिए जी, अच्छा आप मुझे बताइए, आप ऐसे व्यक्ति को काफिर मानते हैं, अपना दुश्मन मान लेते हैं जो व्यक्ति मूर्ति की पूजा करता है। इसीलिए बाबर ने, जो भी आए मुगल, उन्होंने आकर के हमारे मंदिरों पर इतना ये किया, उसके बाद कन्वर्जन किया यहाँ आकर के, जो अभी तक हम झेल रहे हैं। हमारी लड़कियों को मारा जाता है। तारीख नहीं बताती है, झूठ है। बात में मुगलों ने तो वो काम कर दिया, हजारों मंदिर बनवा दिए मुगलों ने। कौन सा मंदिर बनवाए? एक मिनट शिवानी दुर्गा जी, मुगलों ने मंदिर बनवाए, कौन सा बनाया बताइए जरा। जहांगीर के दौर में, शाहजहां के दौर में और औरंगजेब के दौर में। औरंगजेब ने कौन सा मंदिर बनवाया बताइए जरा। शासकों ने, अरे बहुत सारे। आप दिल्ली आइए तो मैं दिखाता हूँ। दिखाइए ना, मैं दिल्ली में ही हूँ सर, मैं दिल्ली में हूँ, बताइए कहाँ हूँ। मंदिर आइए, एक के नाम बताइए। जैन मंदिर आइए। अच्छा, जैन मंदिर, जैन मंदिर आइए, गौरी शंकर का मंदिर आइए, लाल मंदिर आइए। कौन मना कर रहा है आपको? हम दिखाते हैं आपको, आइए। अच्छा, तो ये औरंगजेब ने बनवाए थे ये चीजें, जो वास्तव में औरंगजेब ने जगह दी इनको, मंदिरों को लिए, तारीख बताती है। और अच्छा ओके, मेरा आपसे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने बताया कि औरंगजेब ने उनको जगह दी थी। औरंगजेब के जो परदादा थे वो कौन थे, और ये लोग कहाँ से आए थे? क्या ये भारत में पहले से ही थे? क्या ये भूमि भारत की ना होकर के उनकी थी? क्या ये टुकड़ा अपने साथ मुगल साथ में लेकर आए थे? प्लीज मुझे जवाब दें। देखिए, ये विषय जो है तारीख का है शिवानी जी। आप देखिए, 950 साल हिंदुस्तान में मुसलमानों ने हुकूमत की है, मोहम्मद बिन कासिम से लेके और बहादुर शाह जफर तक ये शासक रहे हैं हमारे यहाँ। अब वो मुगल कहाँ से आए, इससे मुझे लेना देना नहीं। मुगल कहाँ से आक्रमण थे, हमलावर थे, क्या थे, कुछ नहीं। वो हमारे देश के हुक्मरान थे। हुकूमत की उन्होंने हिंदुस्तान पे, हिंदुओं पर, हिंदुओं पर की, सब पर की, जो भी हिंदू मुसलमान सिख थे। आज मोदी जी हुकूमत कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब पर कर रहे हैं।
शिवानी जी ऐसे सवाल मत करने चाहिए। वो किसी पर हमारा हुकूमत नहीं कर रहे। देश का जो बच्चा है, मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी किसी पर हुकूमत नहीं कर रहे हैं। आपके जो मुगल्स आए उन्होंने हुकूमत जो की वो हिंदुओं पर की, आप यही कहना चाहते हैं? हमारे सरबराह है हुकूमत के। नहीं, आप हुकूमत नहीं कर रहे, वो साथ लेकर, उनका तो ये स्लोगन है, अच्छा, सबका साथ सबका विकास। छोड़ दीजिए हम पॉलिटिकल। शेख अलीमुद्दीन जी, एक जवाब जानना चाहता हूँ, ये शीशगंज गुरुद्वारा किसका शीश काट दिया था औरंगजेब ने? जो शीशगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक में, बताइए जरा, ये कौन था? ये कौन काफिर था? उसके तो तर्क है, क्यों थी, क्या वजह, मेरी बात सुन लीजिए ना, क्या बात थी उस जमाने में, क्यों कर हुई? आज 350 साल। अरे सर, आपको हुकूमत 950 साल की याद है, शीशगंज गुरुद्वारा याद नहीं है? आपको 3 मंदिर याद है, आपको शीशगंज गुरुद्वारा याद नहीं है? किसका शीश कटा था? बिल्कुल याद है, रुपैली मस्जिद थी, वो भी मस्जिद थी, आपको मालूम नहीं है? अच्छा, शीशगंज गुरुद्वारा भी मंदिर था, शीशगंज गुरुद्वारा भी मस्जिद थी। शेख साहब वो इतिहास की पुस्तकें दीजिएगा जहां इतिहास करते हैं, मैं भी थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लूं। वो इतिहास की संगीत रागी जी, ये शीशगंज गुरुद्वारा पहले मस्जिद थी, फिर इसको गुरुद्वारा किसने बनाया, और ये शीशगंज क्यों कहलाता है? शेख साहब को बता दीजिए, बुजुर्ग आ रहे, इनको बताना चाहिए। सुनहरी मस्जिद की जगह है गुरुद्वारा। कब बना है? मस्जिद बना है गुरुद्वारा, आपको मालूम नहीं है? दीपक जी, 300 साल पुराना। अब आपको दीपक जी, अब आप इसी से आप इनकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, हमें आपकी मानसिकता पर सवाल नहीं उठाते रहा। थियोलॉजी में ये हिस्सा है। आप ऐसे विषय से आते हैं, ऐसे वर्ड से आते हैं जहां आप जो गलतफहमी पैदा करते हैं। नहीं, संगीत रागी जी, मैं किसी डिस्कशन में जाना ही नहीं चाहता। मुझे आप 3 लाइन में शीशगंज गुरुद्वारे का इतिहास बता दीजिए। शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बना था? कलीमुल साहब भी सोच रहे होंगे कि बुजुर्गवार क्या कह गए। कलीमुल साहब, शीशगंज गुरुद्वारा क्या है? कलीमुल साहब, मैं कलीमुल साहब से समझ लेता हूँ, ये कौन सी सुनहरी मस्जिद थी और किसने बनाई थी जो गुरुद्वारा बन गई, और आप लोग अभी तक खामोश है? एक मस्जिद को गुरुद्वारा बना दिया गया और आप लोग खामोश है। आपके हुक्मरानों ने गुरुद्वारा बनाया, आपके मजहबी लोगों ने गुरुद्वारा बना दिया एक सुनहरी मस्जिद को। शेख साहब ने कहा है, बताइए कलीमुल जी, पहले आप बता दीजिए, ज्ञानवर्धन कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप भी खुद दिल्ली से आते हैं, ये क्या है? शीशगंज गुरुद्वारा क्या है? देखिए, आपको मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा, और इतिहास की बात है इसलिए प्रोफेसर संगीत रागी उसको मान भी लेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या की, लेकिन उसके फौरन बाद नहीं, ये शेख साहब को बताइए ना, का जब झगड़ा, शेख साहब को बताइए प्लीज, औरंगजेब ने क्या किया था, किसकी हत्या की थी? कलीमुल साहब बताइए ना, शेख साहब को बताइए प्लीज। मैंने तो पहले कहा दीपक चौरसिया जी, क्या इस इतिहास में जाने की आवश्यकता क्या है? ना, मुझे बताइए ना। अच्छा, इतिहास में नहीं जाए, आपने कहा आपने 950 साल हुक्म किया था, मैं इतिहास में नहीं जाऊँ, आप इतिहास में जाएंगे। अरे आप काम की तो बात सुनिए ना, काम की बात मत सुनाइए। हो गया, साबित हो गया, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करी थी और उनके शीश को काट दिया था। उसी की याद में शीशगंज गुरुद्वारा है। क्या मैं सही हूं कि गलत? कलीमुल भाई बता दीजिए। तो अच्छा से साहब 10 सेकंड दूं मैं? ना, मुझे इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर आप 30 सेकंड लीजिए। हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर आप 30 सेकंड लीजिए।